3 दिन हो गए, मैंने प्रशासन से गुहार लगा रखी है, हाथ जोड़ के विनती भी कर दी, अपने देशवासियों से विनती कर दी, मेरी कोई नहीं सुन रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। मेरा घर छीन लिया, मेरे घर पे कब्जा हो गया, मेरे पापा की जमीन पे कब्जा है 15 साल से। 15 साल हो गए भैया, मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अब मैंने सोच लिया अगर प्रशासन और योगी जी मेरा साथ देते हैं तो ठीक है, मुझे न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं अपने बहन भाई को लेके सब, अब मेरा एक ही डिसीजन है, लास्ट में सुसाइड करूंगी सीधा अपनी फैमिली को लेके, बस आगे मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं किसी की हेल्प मांगने जाती हूँ, लोग भेड़ियों की तरह पीछे लग जाते हैं, लड़की हूँ इसलिए, लड़की होने का भी तो फायदा उठाते हैं लोग। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सामने गुहार लगाऊं, बताइए। अब मैं योगी सरकार से ये अपील चाहती हूँ, ये न्याय चाहती हूँ, मेरे उस गरीब बाप की जमीन को वापस दिलवाया जाए और मेरे बाप का घर वापस दिलवाया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। एक तरफ पहलवानों को परेशान किया जाता है तो दूसरी तरफ देश को सम्मान दिलाने वाले ये पहलवानों के साथ जमीन छीन ली जाती है। आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर पहलवानों की आवाज़ अब नहीं उठाई जाएगी? क्या इस देश में केवल मेडल लाने के लिए ही उनकी बात होती है, या फिर उनको सम्मान दिलाने की बात के लिए ही होती है, या फिर जब वो मेडल लेकर आते हैं तो नेताओं की लाइन लग जाती है, लेकिन जब वो परेशान होते हैं तो कोई नेता, कोई अभिनेता या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता। इस समय सहारनपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक पहलवान है अंजुम। आखिरकार उनके साथ बहुत दिनों से एक विवाद चल रहा है जमीनी को लेकर। अब वो उसका हल क्या होगा, क्योंकि तमाम जगह जा चुकी हैं, तमाम लोगों से मिल चुकी हैं, लेकिन कोई हल नहीं है। इनसे ही ज़रा बातचीत करते हैं, क्या विवाद है और आखिर प्रशासन इनका साथ क्यों नहीं दे रहा। मैडम, कैसे देखते हैं, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, बहुत दिनों से ज़मीनी विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मेरा पहले तो सबको नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सबको नमस्ते। मेरा नाम अंजुम मलिक है और मैं टोपरी गांव से बिलोंग करती हूँ। सहारनपुर का एक टोपरी देहात पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। तो वही, मेरे पापा बहुत सीधे इंसान है, बहुत सज्जन आदमी है मेरे पापा। और मेरे पापा के पास, बाप के पास, मेरे दादा के पास 80 बीघे ज़मीन है। उस 80 बीघे ज़मीन से जब दादा एक्सपायर हो जाते हैं तो ज़मीन के 5 हिस्से हो जाते हैं। वो हम भी समझते हैं कि क्या हक है क्या ना हक है। 5 हिस्से होने के बाद जब मेरी दादी के पास 5वां हिस्सा होता है, 2016 में मेरी दादी एक्सपायर हो जाती है। तो जब दादी एक्सपायर हो गई, होने के बाद ज़मीन के कितने हिस्से होने चाहिए, आप खुद बताइए मुझे। आप बताइए एक बार, कितने हिस्से होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना। 4 हिस्से होने की बजाय उसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। मेरी दादी के हाथ से नहीं हुए 3 हिस्से उसके, वो मेरे चाचा ने, तीनों ने मिली भगत करके, प्रशासन का साथ लेके और पटवारी और जितने भी थे इन सब का साथ लेके इन्होंने उसको अपने नाम वसीयत करवा दिया। वसीयत करवाने के बाद जब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मेरे पापा सीधे हैं, मैं पता करती हूँ कि ये ज़मीन मेरे पापा के अब तक नाम क्यों नहीं आई। तो फिर मुझे पता चला यहाँ तहसील में आके कि वो ज़मीन आपके नाम से उतरवा दी गई है, उसकी वसीयत करवा दी गई। फिर मुझे एक मैडम, प्रीति मैडम नाम की तहसीलदार थी यहाँ पे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और समझाया, कहने लगी इसमें अपील डाल दीजिए, आप जब इसमें अपील डालोगी तो हो सकता है आपको न्याय मिल जाए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। सलाह देने के बाद मैंने इसमें केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद उस केस को मैं जीत गई। अगर वो वसीयत फर्जी नहीं होती तो वो नहीं टूटती, अगर वो असली होती तो नहीं टूटती। अगर मेरी दादी करके जाती तो, वो मेरी दादी ने नहीं की थी, इसलिए वो वसीयत फर्जी थी, वो वसीयत टूटी और मेरे पापा के वो वसीयत से टूट के खतूने में नाम चढ़ गई। देखे ये पेपर मेरे पास में है सारे, ये ज़मीन के पेपर है, देखो खाता नंबर 141 है और 309 है, 206 है, काफ़ी सारे नंबर हैं जो मेरे पापा के नाम चढ़ भी गई है। अब चढ़ने के बाद ये तो चलो हमारी दादी के हिस्से वाली बात है, दादी का जो हिस्सा था उसमें हम जीत के हम वापस आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे अलग भी मेरे पापा के नाम की ज़मीन, हमारी दादा लाई ज़मीन, मेरे 3 चाचा है, तीनों ने कब्जा रखी है। और उस ज़मीन पे भैया भूमि विकास बैंक का कब्जा है, कर्जा है। और IOB बैंक इधर हलालपुर पड़ता है एक बैंक, ओरिएंटल बैंक का कर्जा है, कई बैंकों का कर्जा है।
और ये जो सहकारी बैंक होते हैं उसका भी कर्जा है, ठीक है। जब मेरे पास जमीन ही नहीं होगी तो मैं उस कर्जे को कैसे चुकाऊंगी। बार बार मुझे बैंकों से फोन आता है कि आप कर्जा जमा कीजिए, कहाँ से जमा करूँ कर्जा, बताइए आप मुझे। आप यहाँ पर डीएम साहब के पास आए होंगे, आपने उनसे बातचीत करी होगी या आप ग्राम पंचायत के पास भी गए होंगे, क्या किसी ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया? भैया मेरे को 3 दिन हो गए, मैं मीडिया को लेके गई थी गांव में, वही ऑन द स्पॉट मेरे चाचा लोग अपने आरा मशीन में थे, वही वो अपना काम कर रहे थे। मुझे वहाँ जाने के बाद मैंने जैसे भी बीजेटी वाले गए वहाँ, उन्होंने पूरा वारदात देखा और सुना। सुनने के बाद उन्होंने वीडियो को वायरल किया, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से कुछ भी मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि अब मुझे कहाँ से और कैसे न्याय मिलेगा। अच्छा। न्याय की मुझे कोई आशंका नहीं दिख रही है, ऐसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अब मैं। अभी भी आज मैं यहाँ पे जो एडीएम अफसर हैं उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने मुझे अब भेज दिया इनके तहसीलदार के पास, मुझे भेज दिया हेल्प के लिए। बाकी और प्रशासन से कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने योगी जी तक अपनी बात भेज दी है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। हम 3 बहन भाई पहलवानी करते हैं और मेरा एक भाई आज सामने आ भाई, ये मेरा भाई है क्रिकेटर, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। बताओ मैं इसकी हेल्प कैसे करूं, कैसे इसके पीछे खड़ी हो जाऊं, बताइए। मैं ये आने वाले देश का चिराग है, चिराग कहते हैं इसको। मैं पहलवानी से पीछे हट गई, क्यों हट गई? क्योंकि मेरे पास मेरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। मेरे पापा सीधे हैं, मेरे पापा पैरों से, मेरा बाप पैरों से मोहताज है, मेरे बाप के पैर दोनों खत्म है, फिर भी आरा मशीन में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और मैं कहाँ किस की दर की ठोकरें खाऊंगा, बताइए आप ही। लेकिन कहा जाता है कि योगी सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, पहलवानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैंने 3 दिन से मैंने आजमा के देख लिया है, 3 दिन हो गए मैंने प्रशासन से गुहार लगा रखी है, हाथ जोड़ के विनती भी कर दी, अपने देशवासियों से विनती कर दी, मेरी कोई नहीं सुन रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। मेरा घर छीन लिया, मेरे घर पे कब्जा हो गया, मेरे पापा की जमीन पे कब्जा है 15 साल से, 15 साल हो गए। भैया मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अब मैंने सोच लिया है अगर प्रशासन और योगी जी मेरा साथ देते हैं तो ठीक है, मुझे न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं अपने बहन भाई को लेके सब, अब मेरा एक ही डिसीजन है, लास्ट में सुसाइड करूंगी सीधा अपनी फैमिली को लेके, बस आगे मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं किसी की हेल्प मांगने जाती हूँ, लोग भेड़ियों की तरह पीछे लग जाते हैं, लड़की हूँ इसलिए, लड़की होने का भी तो फायदा उठाते हैं लोग। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सामने गुहार लगाऊं, बताइए। अब मैं बहुत थक गई हूँ भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। योगी सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं योगी सरकार से ये अपील चाहती हूँ, यही न्याय चाहती हूँ, मेरे उस गरीब बाप की जमीन को वापस दिलवाया जाए और मेरे बाप का घर वापस दिलवाया जाए, ताकि चलो मैं अपना खर्चा जैसे कैसे मैं चला लूंगी, लेकिन जो मेरे पापा के सिर पे जो कर्जा रखा हुआ है मैं कम से कम उसको ले दे करके मैं उसको तो चुका सकती हूँ। जब तक मेरे पापा के पास वो जमीन ही नहीं रहेगी जिसका उस पर कर्जा है, तो मेरा पापा कहाँ से उस कर्जे को चुकाएगा, बताइए आप ही, बताइए आप मुझे। तो आपने देखा ये अंजुम थी। मैं आप सभी से अपील करता हूँ उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, क्योंकि ये जो आंसू हैं ये एक पहलवान के आंसू हैं और ये देश की एक बेटी के आंसू हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।